फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए रोमांटिक कोरियन ड्रामा के फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है सोयून से, जो अपनी फ्रेंड से अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बातें कर रही होती है। पास में ही उसके बचपन का फ्रेंड वूसिक बैठा होता है। उसकी पहली फ्रेंड कहती है कि लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें बहुत लाइक करता है। सोयून कहती है कि मुझे भी ऐसा ही फील होता है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि कुछ टाइम पहले मैं भी एक ऐसे ही लड़के से मिली थी, लेकिन डेटिंग करते टाइम मुझे वो बहुत ही बोर लगा। सोयून कहती है कि भला ऐसे क्यों हुआ। उसकी फ्रेंड कहती है कि पहले तो मुझे लगा कि वो बहुत अच्छा है और मैं उसे हद से ज्यादा पसंद करने लगूंगी, लेकिन बाद में मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, बल्कि मैं तो उसे ज्यादा मिस भी नहीं करती थी। साइड से उनका दोस्त पूछता है कि वो लड़का इतना अच्छा था फिर भी तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ। वो लड़की कहती है बल्कि मुझे तो उसके लिए बुरा फील हुआ। उनका दोस्त पूछता है कि ऐसा भी क्या हुआ था। वो लड़की कहती है कि वो इतना अच्छा था फिर भी हमारा रिलेशनशिप नहीं चल पाया। सोयून कहती है कि मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। तभी उनकी बातें सुनकर वूसिक वहाँ से जाने लगता है। सोयून पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन वूसिक उसे कोई जवाब दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे वूसिक कॉफी पीते हुए अपना फोन देख रहा होता है। सोयून उसके पास भागते हुए आती है और पूछती है कि तुम फोन देख रहे हो लेकिन मेरे मैसेज क्यों नहीं पढ़ रहे हो। फिर वो उसकी कॉफी पीते हुए कहती है कि ये तुम कहाँ से लाए। वूसिक कहता है कि मेरी कॉफी मत चुराओ और जाकर कॉफी मशीन से कॉफी ले लो। सोयून मुंह बनाते हुए उसकी नकल उतारती है। फिर वो उससे कहती है कि क्या तुम पिटना चाहते हो, ये सीरियस फेस बनाना बंद करो। इसके बाद सोयून अपने लिए कॉफी बनाने लगती है, लेकिन कॉफी बनाते हुए उसे कॉफी मशीन चलाने में दिक्कत हो रही होती है। वूसिक उसके लिए सारी सेटिंग करके चला जाता है। नेक्स्ट डे सोयून अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसका हाथ पकड़ता है। उसके ऐसे करने से सोयून चौंक जाती है। उसका बॉयफ्रेंड पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं। सोयून कहती है कि क्या सच में मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं। वो कहता है लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं इन्हें गर्म कर दूंगा। ये सुनकर सोयून हंसने लगती है। फिर वो दोनों साथ में लंच के लिए जाते हैं। डेट के बाद सोयून वूसिक को कॉल करती है। उसके देर तक कॉल ना उठाने पर वो बहुत इरिटेट होती है। वूसिक के कॉल उठाने पर वो पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। वूसिक कहता है कि मैं कुछ काम कर रहा था। सोयून कहती है कि मैं अपनी डेट के बाद घर जा रही हूँ, लेकिन आज मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। पूरे टाइम मैं बस घर जाने के बारे में सोच रही थी। क्या मैं ये सब सही कर रही हूँ या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। उधर से जवाब न आने पर वो देखती है कि कहीं कॉल तो नहीं कट गई। फिर वो पूछती है कि क्या तुम सुन भी रहे हो। वूसिक हाँ कहता है। सोयून कहती है कि क्या डेटिंग इस तरह की होती है। वूसिक पूछता है कि क्या तुम्हारे पास करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। ये सुनकर सोयून चौंक जाती है। वूसिक कहता है कि अभी मुझे बहुत काम करना है। ये सुनकर सोयून को थोड़ा बुरा लगता है। वो कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वूसिक कहता है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, तो मुझे मैसेज कर देना। ऐसा कहकर वो कॉल काट देता है। सोयून बड़बड़ाती है कि तुम तो मेरे मैसेज इग्नोर कर रहे हो। वो सोचती है कि मुझे बहुत लोनली फील हो रहा है। रात को सोयून स्पीकर पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। साथ ही वो वूसिक को मैसेज करके उसके रिप्लाई का वेट कर रही होती है। उसका बॉयफ्रेंड उसकी खूब तारीफ कर रहा होता है। उसकी बचकानी बातें सुनकर सोयून को हंसी आ जाती है। तभी वूसिक का मैसेज आता है कि मैं फ्री हो गया हूँ, लेकिन तुम शायद कहीं बिजी हो। ये पढ़कर वो अपने बॉयफ्रेंड को गुड नाइट बोलकर कॉल रख देती है। फिर वो वूसिक को कॉल करती है। वो पूछती है कि तुम इतना ज्यादा काम क्यों करते हो, तुम इतनी ज्यादा मेहनत करते हो और मैं बोर हो जाती हूँ। वूसिक पूछता है कि कल तुम्हारा थर्ड पीरियड के बाद ब्रेक है ना। सोयून हाँ कहती है। वो बोलता है कि फिर मुझे लाइब्रेरी के पास मिलना और जो तुमने मुझसे मैकेनिकल पेंसिल ली थी वो वापस कर देना। सोयून कहती है कि उसके बारे में तो मैं भूल ही गई थी। फिर वूसिक कॉल रख देता है। नेक्स्ट डे वूसिक लाइब्रेरी के बाहर आता है और सोयून उसे उसका सामान वापस कर देती है। सामान लेकर वो उसे थैंक्स कहता है और वापस जाने लगता है। तभी सोयून उसे रोककर पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। वूसिक पूछता है कि कुछ हुआ है क्या। सोयून कहती है कि काफी दिनों से तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। वूसिक कहता है कि मैं तो हमेशा से ही ऐसा हूँ। वो कहती है कि ये मुझे पता है, लेकिन आजकल तुम्हारी हरकतें मुझे बहुत परेशान कर रही है। वूसिक कहता है कि क्या तुम्हें और भी कुछ कहना है। सोयून पूछती है कि क्या शाम को तुम ड्रिंक के लिए आ रहे हो। वूसिक कहता है कि मुझे एग्जाम के लिए पढ़ना है।
सोयून उसे मारते हुए कहती है कि तुम बाद में भी पढ़ सकते हो, अचानक से तुम्हें पढ़ने की क्या लग गई। वूसिक कहता है कि मुझे टच मत करो। सोयून कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें टच नहीं करूंगी, लेकिन वो फिर से उसे छेड़ने लगती है। वूसिक उसे पीछे ढकेलते हुए हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर पानी डाल दूंगा। सोयून कहती है कि तुम पढ़ने का नाटक बंद करो। वूसिक जाने लगता है। सोयून कहती है कि शाम को आ जाना, मैं सबसे कहूंगी कि तुम आ रहे हो। वो जाते हुए कहता है कि मैं नहीं आऊंगा। शाम को एक लड़का सोयून से पूछता है कि तुम और वूसिक फ्रेंड कैसे बने। वो कहती है कि मुझे तो याद भी नहीं है कि हम कब से फ्रेंड्स बने। वो लड़का कहता है कि मैं तो शुरू से ही बॉयज स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मेरे लिए तो तुम्हारी फ्रेंडशिप नहीं है। एक लड़की कहती है कि ज्यादातर फ्रेंडशिप इसलिए एंड हो जाती है क्योंकि दोनों में से एक दूसरे को पसंद करने लगता है। सोयून कहती है कि हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरी लड़की कहती है कि मुझे तो बहुत जलन फील होगी अगर मेरे बॉयफ्रेंड की कोई बचपन की फीमेल फ्रेंड होगी। वो सोयून से पूछती है कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कोई परेशानी नहीं है। सोयून कहती है कि वैसे मैंने पूछा नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे कोई प्रॉब्लम होगी। तभी वूसिक वहाँ आता है। सोयून उसे पास में बैठने के लिए इशारा करती है, लेकिन वूसिक दूसरी तरफ बैठता है। ये देखकर सोयून को थोड़ा गुस्सा आता है। वो उसे लेट आने पर ड्रिंक करने को कहती है, तो वूसिक ड्रिंक करता है। ये देखकर सोयून उसे पानी देना चाहती है, लेकिन वूसिक अपने पास बैठी लड़की से पानी लेता है। सोयून को अब और गुस्सा आने लगता है। अब वूसिक के पास बैठी लड़की सोयून से पूछती है कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता है कि वूसिक तुम्हारा खास दोस्त है। सोयून कहती है कि उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। तभी पहली लड़की कहती है कि तुम्हें उसे बता देना चाहिए। सोयून कहती है कि उसे इस आदमी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि अगर तुम इस तरह से बोलोगी तो वूसिक को बुरा लग जाएगा। सोयून कहती है कि मुझे ये नहीं लगता। फिर वो वूसिक से पूछती है कि क्या तुम्हें बुरा लगा। वूसिक मना कर देता है कि मुझे बुरा नहीं लगा। इसके बाद वो सब ड्रिंक करना शुरू करते हैं। कुछ टाइम बाद वूसिक बाहर जाने लगता है। सोयून उसे रोकती है और वापस बुलाती है। वूसिक वापस आता है। सोयून पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ सच में सब कुछ ठीक चल रहा है या तुम कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। वूसिक पूछता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। वो कहती है कि आजकल तुम एक अलग ही इंसान बन गए हो। मुझे बताओ ये सब क्या चल रहा है। तुम मुझे मैसेज में भी बस हाँ या ना में रिप्लाई कर रहे हो। तुम मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रहे हो, और तो और तुम कॉलेज में भी मुझे अवॉइड कर रहे हो। क्या तुम हमारे बीच एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। क्या तुम मुझसे अलग होना चाहते हो। तभी सोयून को उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आने लगती है। वूसिक उसे कॉल उठाने के लिए कहता है। सोयून कहती है कि पहले तुम मेरी बातों का जवाब दो। वूसिक कहता है कि मैं वो इंसान हूँ जिसे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। क्या तुम सच सुनना चाहती हो। तुम मुझे कॉल करके कहती हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बोरिंग है, तुम उसकी बुराई करती रहती हो, लेकिन मैं ये सब नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। ये सुनकर सोयून को रोना आ जाता है। वो उसे सॉरी बोलती है। वो कहती है कि क्या तुम अब भी मुझसे इसलिए अलग होना चाहते हो क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड के पीठ पीछे उसकी बुराई करती हूँ। क्या इसलिए तुम मुझसे फ्रेंडशिप खत्म करना चाहते हो। बताओ मुझे, क्या यही वजह है। वूसिक कुछ नहीं कहता। इसके बाद वूसिक अंदर जाकर दोबारा ड्रिंक करने लगता है। वो सोचता है कि जो गलत है वो गलत है। उसे सोयून के साथ अपने स्कूल डेज की याद आने लगती है। वो हमेशा से ही सोयून को लाइक करता रहा है। वो पहले भी अकेले में सोयून को प्रपोज करने की प्रैक्टिस करता रहता था, लेकिन फेस टू फेस वो कभी उसे बोल नहीं पाया। वो सोचता है कि मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा। इसके बाद वूसिक अपना बिल पे करके बाहर चला जाता है। उधर बाहर सोयून सीढ़ियों पर बैठी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। वूसिक उसके पास आकर बैठ जाता है। कॉल रखने के बाद वो पूछती है कि तुम बाहर क्यों आए। वो चुपचाप बैठा रहता है। सोयून पूछती है कि क्या तुमने ज्यादा पी ली है। वूसिक चुपचाप उसके कंधे पर सिर रख देता है। सोयून कहती है कि तुमसे शराब की स्मेल आ रही है। वूसिक उसके कंधे पर सिर रखकर आराम करने लगता है। सोयून चुपचाप बैठी रहती है। उन दोनों के बीच में एक गजब की अंडरस्टैंडिंग होती है। तभी वूसिक उसे देखने लगता है। सोयून पूछती है कि अब क्या हुआ। तुम तो मुझसे अलग हो रहे थे। हम दोनों तो एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे ना। तुम सब कुछ अपनी मर्जी से करते रहते हो। उसके आगे कुछ बोलने से पहले ही अचानक से वूसिक उसे किस कर देता है। ये सब कुछ इतने अचानक से होता है कि सोयून को भी कुछ समझ नहीं आता। उससे अलग होकर वूसिक वहीं बैठा रहता है। वो सोचता है कि जो गलत है वो गलत है, लेकिन अब मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं खुद श्योर नहीं हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। और यहीं पर इस ड्रामा के फर्स्ट पार्ट की एंडिंग हो जाती है।
फर्स्ट एपिसोड बड़े ही इंटरेस्टिंग पार्ट पर आकर एंड हुआ है। अब आगे ये देखने में मजा आएगा कि क्या वूजी सोयुन को अपने दिल का हाल बता पाएगा जो उसने इतने सालों से अपने अंदर दबा के रखा है, या फिर उन दोनों की दोस्ती खत्म हो जाएगी। ये सब हम इसके सेकंड एपिसोड में देखेंगे, तो वेट कीजिए इसके नेक्स्ट एपिसोड का। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।